तो गाइस, अगर मैं आपको बोलूं कि लॉकी सीजन 2 मार्वल के फ्यूचर को पूरी तरह से चेंज करके रख देगा तो क्या आप बिलीव करोगे? नहीं करोगे तो भी करना पड़ेगा, क्योंकि लॉकी सीजन 2 का ट्रेलर आ चुका है, जिसको देखने के बाद एक चीज श्योरली बोला जा सकता है कि इसके अंदर हम लोग को अलग अलग टाइप का टाइम ट्रेवल दिखाया जाएगा, जिसके अंदर हम लोग को विक्टर कैंग भी दिखाया जाएगा और पहली बार हम लोग को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा विक्टर कैंग से। हालांकि आप मेरे से एक चीज बोल सकते हो कि इसके पहले एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया मूवी जो आई थी उसके अंदर भी हम लोग को पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर दिखाया गया था विक्टर कैंग को टाइम मशीन के साथ, याद तो होगा ही आपको। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पे क्यों दिखाया जा रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि जैसा मार्वल का मूवी पुराना जो आया है, मतलब लेटेस्ट वो सब कुछ ज़्यादा खास कमाल कर नहीं पाए, तो फिर एक सीरीज के अंदर इतना ज़्यादा पैसा क्यों फूका है मार्वल वालों ने? आखिर ये सीरीज को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मार्वल का जो बजट है उस हिसाब से तो कितनी सारी मूवी बन सकती है, $200 मिलियन कितने लगा देते हैं, $150 मिलियन, तो इतने सारे लगाते हैं, लेकिन सीरीज के ऊपर इतना पैसा क्यों फूका है भाई? कुछ तो रीजन होगा। तो ये लॉकी का सीजन 1 अगर आपको याद होगा तो उसके अंदर पहली बार हम लोग को कैंग को इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि ये भी रिलेटेड हो कि कैंग से, वो तो हम लोग को पहले से पता था, लेकिन एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के अंदर जो हम लोग को कैंग दिखाया गया था वो कैंग द कन्क्वेरर था। और अगर आप इसका ट्रेलर देखो तो इसके अंदर विक्टर कैंग को दिखाया जाएगा, जो कि हम लोग को पहले भी दिखा दिया गया है एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के अंदर, जो कि लॉकी का ही पार्ट था। भूल गए क्या? याद तो होगा ही। तो यहाँ पे इसी को आगे दिखाया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लास्ट का जो एपिसोड होगा उसमें हम लोग को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, क्योंकि कैंग जो डायनेस्टी है वो बिल्ड होने वाला है और एवेंजर्स का अगला पार्ट भी आने वाला है। आपको पता ही होगा, पता तो होगा ही, 2 पार्ट आने वाला है। लेकिन इसमें क्या खास बात है? तो सबसे पहला पॉइंट कि कैंग द कन्क्वेरर को हम लोग को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। वो मरा है कि जिंदा है वो मेरे को भी नहीं पता, आपको नहीं पता, लेकिन यहाँ पे विक्टर कैंग जो है वो सारे कैंग का सरदार है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि सारे कैंग का सरदार है? क्योंकि सरदार जो होता है वो इनिशिएट करता है, मतलब कैंग का इनिशिएशन यही से हुआ। क्योंकि अगर आप पास्ट देखोगे, अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखोगे कैंग का, तो कैंग विक्टर कैंग था जो वो एक मशीन बनाता है। वो नॉर्मल टाइम मशीन नहीं होता है, वो एक अलग टाइप का टाइम मशीन होता है जो कि अलग अलग टाइम ट्रैवल करवाता है अलग अलग टाइम लाइन में। तो उससे उसको समझ में आता है कि टाइम लाइन को कन्क्वेरर करना है तो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग को पता नहीं होगा कि अलग अलग टाइम लाइन रजिस्ट कर सकता है तो उसको कन्क्वेरर करने के बारे में कैसे सोचेंगे। तो इसके अंदर वही दिखाया जाएगा कि टाइम मशीन विक्टर कैंग कैसे खोजता है, वो साइंटिस्ट रहता है, कैसे खोजता है और कैसे टाइमलाइन को इनिशिएट करने के बाद कैसे कैंग काउंसिल बनता है। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो क्वांटममेनिया के अंदर आपने ये भी देखा होगा कि कैंग का एक काउंसिल था जहाँ पे बहुत सारे वेरिएंट एग्जिस्ट करते थे कैंग के। तो उतने सारे वेरिएंट एग्जिस्ट क्यों करते थे? आखिर सब वहाँ कर क्या रहे थे? किस किस चीज़ पे वो लोग सब डिसीजन ले रहे थे? तो सब कुछ इसमें दिखाया जाएगा बखूबी। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि उसमें कुछ मेन लीडर थे, जिसमें बहुत सारे 2-4 कैंग जो थे वो मेन लीडर थे। तो वो सब मिलकर क्या कर रहे हैं, आखिर किस चीज़ पे विचार कर रहे हैं? क्योंकि कैंग दी काउंसिल बनाए तो कुछ तो विचार कर ही रहे होंगे वहाँ। तो ये सब चीज़ों का खुलासा जो है, ये सब चीज़ों का इनिशिएशन जो है, जो आगे चल के कैंग दी डायनेस्टी को फुलफिल करेगा, वो सब यहीं से शुरू होगा। तो ओवरऑल लॉकी सीजन 2 का ट्रेलर देख के बहुत अच्छा वाला वाइब आ रहा है, जिसके अंदर हम लोगों को टाइम स्लिपिंग का दिखाया जा रहा है कुछ कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर जो लॉकी भैया वो टाइम स्लिपिंग करके इधर से उधर डाल रहे हैं टाइम लाइन में। अब वो क्यों जा रहे हैं वो सब आगे पता चलेगा। हालांकि TVF को जो पूरा कंट्रोल करता है वो कैंग करता है, जो कि सब जगह दिख ही रहा है। तो लॉकी को जब पता चलता है कि कैंग जो है इसके पीछे रीजन है और वो है कौन, तो इसको खोजते पीसते जांच पड़ताल करते करते और फाइनली लॉकी भैया हमारे TVF के डिटेक्टिव के साथ विक्टर कैंग के पास पहुंच जाते हैं, जहां पे उनको सब चीजों का खुलासा होता है। जिसके बाद हम लोग को पूरी की पूरी स्टोरी कैंग डायनेस्टी के अंदर दिखाई, जिसके अंदर हम लोग को ये भी देखने मिलता है एक शॉट में कि वो जो है वो जितने भी डाइवर्स टाइमलाइन है उन सबको एक टाइमलाइन से जोड़ना चाहते हैं, मतलब इसको ठीक करना चाहते हैं। जो इनकर्जन्स होने वाले हैं, जो मार्वल का फ्यूचर प्लान है, आपको पता ही होगा, डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में आपने देखा ही होगा इनकर्जन्स। तो वहाँ पे सब चीज़ें जो खुल रही है, जो अलग अलग टाइमलाइन है, कैसे कैसे हो रहा है, जो स्लीपिंग हो रही है, वो सबको ठीक करने के लिए एक स्ट्रीम लाइन में कैसे वो लोग लाएंगे, वो भी इसमें दिखाने की कोशिश की। अगर ट्रेलर को आप ध्यान से देखो इस सीन में, तो हालांकि अगर मैं बात करूं तो मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है लॉकी सीजन 2 से। आपने अगर देख लिया ट्रेलर तो मुझे बताओ आपको कैसे लगी थी, क्योंकि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा शानदार लगी और मैं इस शो को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो आज का वीडियो नहीं देखता, आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो कर दो लाइक और मेरे चैनल कर दो सब्सक्राइब। और जाने से पहले मैंने यहाँ पे टॉम क्रूज के टॉप 10 मूवी के ऊपर बात किया, तो उसको चेकआउट जरूर कर लेना।